नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। पिछले 40 दिनों से देश का एक राज्य जल रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। बीते 40 दिनों से इस राज्य में हिंसा भड़की हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 90 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं और हजारों लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। म्यांमार से सटे इस राज्य में हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी मजबूत कदम नहीं उठाए हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। कुल मिलाकर सरकार ने जलते मणिपुर को बचाने के लिए अभी तक सिर्फ खानापूर्ति करने का काम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक राज्य जल रहा है और सरकार लगातार विफल हो रही है, हिंसा नहीं रोक पा रही है। खैर, हम आपको बताते हैं कि मणिपुर क्यों जल रहा है, इस हिंसा की असल वजह क्या है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्सों में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। मैतेई समुदाय हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को एक विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदाय के बीच हमेशा से मतभेद रही है। अब हम आपको वो 3 बातें बता रहे हैं जिस वजह से आज मणिपुर जल रहा है। पहली वजह, मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट में लंबित रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। कोर्ट में मामले में राज्य से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई, क्या सहायता दी गई, पुनर्वास के बारे में क्या प्लान है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। यह मणिपुर हिंसा में फैलने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मणिपुर सरकार ने जंगलों और वन अभयारण्य में गैर तरीके से कब्जा किए गए लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन में गैर कानूनी कब्जा करने के बाद अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। बस सरकार के इस अभियान का पुरजोर विरोध हो रहा है। यह भी एक हिंसा की मुख्य वजह है। वहीं सरकार का विरोध कर रहे आदिवासियों का कहना है कि यह उनकी पैतृक जमीन है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि वो सालों से यहां रह रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया है, जिससे आक्रोश भड़का हुआ है। विरोध तेज हो गया है, जिससे सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दिया है। प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके उलट
विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। अब तीसरी जो बड़ी वजह है, कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। दरअसल सूबे में एक साथ कई चीजें होने लगी जिससे कि ये आग भड़कती चली गई। एक तरफ मैतेई आरक्षण का मुद्दा, दूसरी तरफ सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आदिवासी और सरकार का आमना सामना, और तीसरी जो वजह है कि कुकी विद्रोही संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल थे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। की शुरुआत चूड़ाचंदपुर जिले से हुई। यह राजधानी इंफाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंटेलिजेंस ट्राइबल लीडर फोरम ने चूड़ाचंदपुर में 8 घंटे तक बंदी का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते यह बंदी हिंसक रूप ले लिया। उसी तरह तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 से 28 अप्रैल के बीच हिंसा मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। हिंसा भड़कती चली गई। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी है। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठन के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए हैं और सेना और पुलिस पर हमले कर रहे हैं। हिंसा भड़कने के 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों ने इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोगों के सामने खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय, दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग और तीसरी तरफ प्रशासन। देखते ही देखते इस हिंसा ने पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया। पूरा प्रदेश जलने लगा। 4 मई को चूड़ाचंदपुर में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का एक कार्यक्रम होना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टेंट लग चुके थे, निमंत्रण दिया जा चुका था, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दिया। CM का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है यह भी जानना जरूरी है। दरअसल मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया है। हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। प्रदेश में केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 लगी हुई है। पूरे राज्य में 31 मई तक इंटरनेट को बैन किया गया था। अब तक 40,000 से 50,000 लोग पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 उपद्रवियों को मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने भी साफ संदेश है कि अगर कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। म्यांमार बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ से बड़े पैमाने पर हथियार उपद्रवियों तक पहुँचते हैं। लेकिन सवाल वही है कि मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक क्या कठोर फैसले लिए हैं, मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या कठोर फैसले लिए हैं। अगर ये फैसले कारगर हैं तो अभी तक ये जारी हिंसा बंद क्यों नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है कि हजारों लोग डरे और सहमे हुए हैं, हजारों लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, लगातार हिंसा जारी है। क्या वजह है कि सरकार उपद्रवियों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर समझौता नहीं कर रही है। अब देखना यह होगा कि मणिपुर को इस हाल में कब तक छोड़ा जाता है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, आपको कैसा लगा मणिपुर के बारे में सारी बातें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मणिपुर हिंसा कैसे भड़का और कैसे यह शांत होगा।